पिता जागीर है, पिता ज़मीर है। जिस बच्चे की उंगली पिता की मुट्ठी में होती है वही दुनिया का सबसे अमीर है। मैं सोशल एक्टिविस्ट एडवोकेट तनिष्का गुप्ता आज के दिन यानी 20 जून यानी कि 3rd डे ऑफ जून यानी कि संडे जो पड़ता है तीसरा, उस दिन हम लोग फादर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। तो आइए इस वीडियो में मेरे साथ जानिए कि हम लोग फादर्स डे कब सेलिब्रेट करते हैं और हम लोग किस तरीके से अपने पिता को आज के दिन की शुभकामनाएं दे सकते हैं और इसका इम्पोर्टेंट कितना ज़्यादा है। वैसे तो समाज में हर दिवस एक अपने आप में महत्व लेकर आता है, लेकिन यदि वो बात हमारे परिवार के जुड़े सदस्यों की हो, माता पिता भाई बहन या अन्य लोगों की हो, तो बात कुछ और ही खास हो जाती है। वैसे ही आज के दिन यानी हम लोग 20 जून 2021 को तीसरे रविवार को पिता दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं और ये इंटरनेशनल डे है, तो कई देशों में इसका सेलिब्रेशन किया जाता है। और पिता दिवस मनाने का उद्देश्य यही रहता है कि हमें पूरे जीवन हमारे पिता ने हमारे लिए जो त्याग किए हैं उनके उस त्याग के आभार को प्रकट करने के लिए आज का दिन उनके नाम करने के लिए बनाया गया है। आज के दिन जो स्पेशल हो सकता है उनके लिए वो हमें करने के लिए प्रेरणा मिलती है, क्योंकि हर दिन एक फेस्टिवल होता है, हर दिन अपने आप में कुछ कहता है। यदि हम उसको समझें, उस महत्वपूर्ण दिवस की तरफ अपना एक कदम बढ़ाएं, उसके बारे में समझें और उसको अपने घर परिवार के साथ सेलिब्रेट करें। आज के दिन ये सेलिब्रेशन अपने पिता के नाम होता है। हम जो भी कुछ है ज़्यादा से ज़्यादा समय उनको दे सकें और उनको कहीं ना कहीं कुछ अच्छा फील करा सकें, ऐसा प्रयास हमें ज़रूर करते रहना चाहिए। क्योंकि आज के दिन एक दिन यदि हम अपने पिता के नाम देते हैं तो उन्हें वह दिन ज़रूर कुछ महत्वपूर्ण महसूस करवा पाएंगे। वैसे क्योंकि ये जागरूकता की बात है, तो कई देश हैं जिनके बारे में मैं आपको आगे बताने वाली हूँ, जिसमें से पहले मेरे लिस्ट में है अर्जेंटीना में जून के तीसरे रविवार को ही फादर्स डे मनाया जाता है, लेकिन इसे बदलकर 24 अगस्त करने के अनेक प्रयास होते रहे हैं, जिस दिन राष्ट्रपिता जोस डे सैन मार्टिन पिता बने थे। ये दिन उस दिन मनाने के लिए उस देश के लोगों ने फोर्स किया, लेकिन अभी भी ये दिवस जून के तीसरे रविवार को ही मनाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में फादर्स डे सितंबर के पहले रविवार को मनाया जाता है और इस दिन सार्वजनिक अवकाश नहीं होता। कोस्टारिका एक देश है, इसमें यूनिदाद सोशल क्रिस्टियाना पार्टी ने इस उत्सव का दिन जून के तीसरे रविवार को बदलकर सेंट जोसेफ के दिन 19 मार्च करने के लिए एक बिल प्रस्तुत किया। सेंट जोसेफ को श्रद्धांजलि देने के लिए किया गया और उनके परिवारों के मुखिया सेंट जोसेफ की दावत के साथ साथ फादर्स डे भी मनाया जा सके। आधिकारिक तिथि अभी भी जून का तीसरा रविवार ही है। डेनमार्क में फादर्स डे 5 जून को मनाया जाता है। उस दिन संविधान दिवस भी है जिस पर सार्वजनिक अवकाश रहता है। जर्मनी में फादर्स डे दुनिया के अन्य भागों से अलग ढंग से मनाया जाता है। यह हमेशा एसेंशंस दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि एक संघीय छुट्टी भी होती है। क्षेत्रीय रूप से यह दिन पुरुष दिवस या सज्जन दिवस भी कहलाता है। परंपरानुसार केवल पुरुष हाथ से ही खींची जाने वाली एक गाड़ी या अधिक गाड़ियों में लंबी पैदल यात्रा पर जाते हैं। इन गाड़ियों में इलाके के अनुसार वाइन या बियर तथा पारंपरिक क्षेत्रीय भोजन जिससे सैमजन, लिवर बूस्ट, सब्जियां, अंडे आदि रखे जाते हैं। कई पुरुष इस छुट्टी का उपयोग खूब पीने के लिए करते हैं। आमतौर पर पिए हुए लोगों के समूह को पूरे दिन सड़कों पर घूमते हुए देखा जा सकता है। वहाँ पर इन परंपराओं की जड़ संभवतः क्रिश्चियन एसेंस दिवस के खेतों की ओर जाते हुए जुलूस के रूप में देखी जाती है। हिंदू परंपरा, जो कि हमारे इंडियन कल्चर से रिलेटेड है, हिंदू परंपरा वाले देशों में पश्चिम से प्रेरित फादर्स डे को पितरों की मौजूदा हिंदू पूजा के रूप में अगस्त के अंत में या सितंबर के प्रारंभ में अमावस्या को मनाया जाता है। ऐसा हिंदू बाहुल्य वाले भारत तथा नेपाल में प्रचलित है। भारत के माता पिता को याद करने के लिए 15 दिन महीने अश्विनी कुमार मास में हर वर्ष आते हैं, जिन्हें पितृपक्ष या देसी बोली में पितृ कहा जाता है। ये मास अपने जो हमारे पितृ हमारे जीवन में रह चुके हैं, जिनका आशीष हम लोग को हमेशा मिलता है, उन्हें 15 दिन तक हम लोग याद करते हैं और उनका पूजन स्मरण करते हैं बहुत ही आध्यात्मिक तरीके से। ऐसे ही जापान में फादर्स डे जून के तीसरे रविवार को मनाया जाता है। ये एक सार्वजनिक अवकाश नहीं है। सेशल्स में फादर्स डे 16 जून को मनाया जाता है। नेपाल में भी हिंदू लोग अगस्त के अंत में या सितंबर के प्रारंभ में गोकर्णआंशी
पर पितरों की पूजा करते हैं। इसे बुबाको मुख हेरने का दिन यानी पिता के चेहरे की ओर देखना के रूप में जाना जाता है और ये दिवस वहाँ के लोगों के लिए खास है। अमावस्या के दिन लोग काठमांडू के उपनगर गोकर्ण स्थित गोकर्णेश्वर महादेव शिव के मंदिर जाते हैं। नेपाल में पहले से मौजूद हिंदू उत्सव को ध्यान में रखते हुए पश्चिम तीर्थ फादर्स डे की तारीख 23 अगस्त तय कर दी गई। न्यूजीलैंड में फादर्स डे सितंबर के पहले रविवार को मनाया जाता है। ये एक सार्वजनिक अवकाश नहीं है। ऐसे ही फिलीपींस में फादर्स डे को सरकारी अवकाश नहीं होता। रोमन में कैथोलिक परंपरा में पितृ उत्सव 19 मार्च को सेंट जोसेफ दिवस, जिसे आमतौर पर सेंट जोसेफ की दावत कहा जाता है, के रूप में मनाया जाता है। रोमानिया 2010 की शुरुआत के साथ रोमानिया में फादर्स डे मई के दूसरे रविवार को मनाया जाता है। ऐसे ही सिंगापुर में फादर्स डे जून के तीसरे रविवार को मनाया जाता है, लेकिन एक सार्वजनिक अवकाश या छुट्टी के तौर पर नहीं रहता। ताइवान में फादर्स डे एक सरकारी अवकाश नहीं है, लेकिन व्यापक रूप से साल के 8वें महीने के 8वें दिन 8 अगस्त को ये मनाया जाता है। तो ये बहुत स्पेशल बात है इस देश में। और मंड्रीनी चीनी में 8 उच्चारण बा, यह उच्चारण बा से मिलता जुलता है, जिसका अर्थ है पापा या पिता। इसलिए ताइवानी लोग 8 अगस्त को आमतौर पर बाबा दिवस कहते हैं। थाईलैंड में फादर्स डे राजा के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। वर्तमान राजा भूमिबोल अब्दुलदे का जन्म 5 दिसंबर को है। थाई लोग अपने पिता या दादा को भंग फूल देते हैं और अपना फादर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन में फादर्स डे जून के तीसरे रविवार को मनाया जाता है। वैसे संयुक्त राष्ट्र राज्य अमेरिका में फादर्स डे जून के तीसरे रविवार को मनाया जाता है। पहली बार यह उत्सव 19 जून 1910 को स्पोकाने वाशिंगटन में मनाया गया था। फियरमेंट तथा क्रिस्टन ने पिताओं का सम्मान करने के लिए अन्य उत्सव आयोजित किए, लेकिन इस आधुनिक छुट्टी का जन्म उनसे नहीं हुआ। बहुत सारी और भी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ हैं फादर्स डे की, क्योंकि मुझे लगता है कि आज के दिन अपने पिता को सम्मान देने का सबसे बेहतरीन दिन है और उनके लिए आज का दिन खास बनाएं। ये कोशिश हम सभी बच्चों को करनी चाहिए और उन बच्चों के लिए थोड़ा दुखदाई पल ज़रूर होगा जिनके जीवन में माता पिता या पिता का साया बचपन से नहीं होगा या पिता अब नहीं होंगे, तो वो अपने जो भी बुजुर्ग हैं, जो भी पिता तुल्य हैं, पिता के समान हैं, उनके साथ जाकर उन्हें कुछ तोहफे दें, उनके साथ थोड़ा समय व्यतीत करें। ये उनके लिए जीवन में बहुत ही खुशी देने वाला होगा। उम्मीद करते हैं फादर्स डे पे ये स्टोरी आपको पसंद आई तो इसे ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।